नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर, जो भी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की कम दर। क्या है? ब्याज की कम दर जो होती है वो सस्ती मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार एवं बचाव के लिए, कौन सा रोग के लिए उपचार एवं बचाव के लिए क्या किया जाता है? पेनिसिलिन का सेवन किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्लियर? पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक। इसका सेवन किया जाता है तो सिफिलिस बीमारी से बचाव के लिए। किससे? सिफिलिस बीमारी से बचाव के लिए पेनिसिलिन का सेवन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे, किसे हो जाएगा, किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? हनी जी, किसको जो है क्या किया है? 40 मेगावाट बिजली जो है क्या करना है? निर्यात करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। कौन किया है? नेपाल। तो नेपाल भारत के माध्यम से क्या करेगा? 40 मेगावाट बिजली जो है, 40 मेगावाट बिजली किसको बेचेगा? तो बांग्लादेश को देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है दोस्तों। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। क्लियर? तो बैगनी रंग का देखिएगा, प्रिज्म जब आप बनाते हैं तो उसमें बैगनी रंग जो है सबसे नीचे होता है और सबसे ज्यादा जो है ना वो विचलित होता है। तो विचलन जो होता है बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा विचलन होता है। यही कारण है कि उसका तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है? सबसे कम होता है। और जबकि सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का होता है, इसीलिए उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग का। क्लियर? क्यों? क्योंकि विचलन जो है सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इटली ने जीत लिया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इटली जीता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ हुई है? 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला का जो खोज हुआ है वो सीरिया में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? नई चेतना 3.0 अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया? 24 नवंबर के दिन मनाया गया। 24 नवंबर के दिन। ऑप्शन हाल ही मनाया गया है 24 नवंबर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के ये 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे। इनको जो है औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में, औरंगजेब के द्वारा क्या किया था? इनको 1675 ईस्वी में मरवा दिया गया था।
तो आप समझ सकते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी का जो 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु थे ये, इनका शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और ये सिखों के 9वें गुरु थे। किसने इसको मरवा दिया था? तो इनको जो मरवा दिया था, औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जहांगीर भी जो है सिखों के 5वें गुरु, किनको? गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। तो ये भी ध्यान में रखना है, तो ये क्लियर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? भारत और वह कौन सा देश है जहां पर क्या होगा कि 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता हुआ है। अर्थात सिविल सेवा में जो भी पास करेंगे उसका जो अधिकारी होगा वो कहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो मालदीव में करेंगे। कहां पर? मालदीव में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। तो भारत और वह कौन सा देश है जो कि 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरो ट्रैक। देखिए एरो ट्रैक है, बहुत है इंपॉर्टेंट। जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरो ट्रैक किसने विकसित किया है? एरो ट्रैक का जो विकास किया है वो आईआईटी बॉम्बे किया है। कौन किया है? आईआईटी बॉम्बे किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। तो जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए एरो ट्रैक का विकसित जो किया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एरो ट्रैक का जो विकास किया है वो किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कचरा कर। वह कौन सा राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि क्या किया है? तो वो क्या किया है? कचरा कर को समाप्त कर दिया है। कचरा पर जो है अब टैक्स नहीं लगेगा। तो आंध्र प्रदेश कर दिया है। कौन किया है? आंध्र प्रदेश किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आप देखे होंगे कि भारत और कनाडा के बीच में जो है टसन का काम चल रहा है। क्लियर? भारत भारत पर जो है कनाडा के द्वारा कई आरोपों पर आरोप लगाया जा रहा था। क्लियर? तो इसके एवज में भारत गवर्नमेंट ने क्या किया है? उनके राजनयिकों को यहां से निष्कासित कर दिया है। क्लियर? तो कनाडा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जब कनाडा के अधिकारियों को यहां से निकाल दिया गया तो बदले में क्या किया कनाडा? कनाडा भी जो है भारत के राजनयिकों को वहां से वापस भारत भेज दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हाई सुविधा ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप होगा, हज हज हो जाएगा, हज सुविधा ऐप, हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्या किया है? हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। तो किरण रिजिजू किया है। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू होगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किरण रिजिजू कर लीजिएगा, किरण रिजिजू। क्लियर? तो हज सुविधा ऐप 2.0 जो लॉन्च किया है, किसने किया है? किरण रिजिजू किया है, केंद्रीय मंत्री है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो खिताब मिला है वो चांगी हवाई अड्डे को मिला है, जो कि सिंगापुर में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की धुरी में हो जाएगा, दूरी लिख दिया है, धुरी में, पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच के झुकाव का क्या कारण बताया है? 31.5 इंच का झुकाव है, तो उसका कारण क्या बताया है? तो उसका कारण जो बताया है, अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण ये बताया है, अत्यधिक भूजल निष्कर्षण, निष्कर्षण। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक भूजल निष्कर्षण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल, क्या है? फेंगल है, फेंगल हो जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो फेंगल का नामकरण जो है सऊदी अरब किया है। कौन किया है? सऊदी अरब। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियो और तातो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, देखिए हियो और तातो है, देखिए सही कर लीजिएगा इसको, ही ओ और तातो, और तातो बहुत इंपॉर्टेंट है। हियो और तातो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध कहां से है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। तो ये कहां से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं। उड़ीसा पर्व 2024 नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल, उड़ीसा जो पर्व मनाया गया है 2024 का, वो नई दिल्ली में मनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुआ था। बिल्कुल, भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी का जो धारा है वो 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी सत्य है। क्लियर? तीसरा है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास बरदचार्यर था। बरदचार्यर हो जाएगा, बरदचार्यर, बरदचार्यर। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास बरदचार्यर थे। यह बिल्कुल सत्य है, बरदचार्यर कर लीजिएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। उपयुक्त में से ये एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चिन्ह क्या है? संविधान सभा का जो चिन्ह था वो हाथी था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना जो हुआ था 2007 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है? अब तक भारत में कितनी बार संसद का जो संयुक्त बैठक होता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों मिल करके बैठता है, तो कई बार बैठ चुका है? तो 3 बार बैठ चुका है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त बैठक कई बार हो चुका है? 3 बार। विशेष पुलिस प्रतिष्ठा की स्थापना किसने कब किया था? कब किया था? विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा किया है?
किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका किया है दोस्तों। कौन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्याय अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय न्याय अकेडमी की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके देखते हैं कथन को। पहला कथन है, भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र वनेज है। देखिए वनेज हो जाएगा, वनेज। क्लियर, वनेज है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सीट जो है 90 है। बिल्कुल सत्य है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सीट 90 है। बिल्कुल सत्य हो गया। तीसरा है, संसद की प्रथम संयुक्त बैठक का उद्देश्य दहेज प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक ना, दहेज प्रतिबंध विधेयक। यहाँ दहेज प्रतिबंध विधेयक हो जाएगा, प्रतिबंध विधेयक। तो दहेज प्रतिबंध विधेयक पर था। ये पहला जो संसद की जो संयुक्त बैठक हुआ था, पहला वाला, वो किसके लिए हुआ था? तो दहेज प्रतिबंध के लिए हुआ था, विधेयक लाया गया था। ठीक ना, ये बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य हैं। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार गठन हो चुका है? परिसीमन आयोग का जो गठन हो चुका है अब तक 4 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 4 बार हो चुका है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि निम्न में से कौन सही मिलान है? मिलान सही करना है तो देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य है इधर, और विधान परिषद का सीट है। राज्य देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा, राज्य हो जाएगा। राज्य है तो बिहार राज्य में जो है विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। तो बिल्कुल सत्य है, 75 है। दूसरा है, महाराष्ट्र में विधान परिषद का सीट कितना है? 78 है। बिल्कुल सत्य है, 78 है। और तीसरा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट 100 है। बिल्कुल सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो विधान परिषद जो है भारत में 6 राज्यों में है, ये ध्यान में रखना है। भारत में कितने विधान परिषद वाला राज्य है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है वो? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 3 हो गया। और चौथा कर्नाटक है, और 5वां जो है आंध्र प्रदेश, और छठा तेलंगाना है। तो ये 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो बिहार में विधान परिषद का 75 सीट, महाराष्ट्र में कितना? 78 सीट, उत्तर प्रदेश में कितना? 100 सीट, और कर्नाटका में जो है कितना विधान परिषद का सीट है? याद कीजिए, 75 सीट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो है 58 सीट है, और तेलंगाना में 40 सीट है। किसी भी राज्य में जब विधान परिषद की सीट का गठन होता है, सीट का जब संरचना होती है, तो विधान परिषद के आकार का जब संरचना होता है, तो विधानसभा में जितना भी सदस्य है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। विधानसभा में जितना भी सदस्य है तो उसके 1/3 से ज्यादा जो है विधान परिषद की सीट नहीं हो सकती है, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकता है। अधिक क्या होगा कि 1/3 से अधिक नहीं होगा, और कम कितना से नहीं होगा? तो 40 से कम नहीं होगा। ध्यान में आ गया होगा। तो जितना भी विधानसभा का सीट है, जैसे मान लिया जाए कि बिहार में विधानसभा का सीट 243 है, तो उसका 1/3 जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? निकाल के देख लीजिएगा। इस हिसाब से जो है 1/3 से कम ही रखना है। क्लियर। जैसे उत्तर प्रदेश में 400 सीट है, 1/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 130 135 के लगभग आ रहा है। तो वहां देखिए 100 सीट है,
तो इस तरह से जो है 1/3 से कम ही रखना है, लेकिन कितना से कम नहीं रखना है, तो 40 से कम नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी में 36 हो जाए, 32 हो जाए, इस तरह से नहीं होगा, तो 40 से एबव होगा। जैसे कि तेलंगाना में है 40 है, 1/3 उसका कितना हो जाएगा, वहां विधानसभा का सीट 119 है, तेलंगाना में क्या है 119 सीटें हैं, तो उसका 1/3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 40 या 120, 1/3 40 से भी कम आ जा रहा है, इसीलिए उस वहां पर 40 हुआ है। समझ में आ गया होगा, इसलिए 40 से कम नहीं हो सकता है। क्लियर, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य जो है जहां पर विधान परिषद गठित है। सभी का सीट भी जानिए। बिहार में 75, कर्नाटका में 75, महाराष्ट्र में 78, उत्तर प्रदेश में 100 और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, 58 है और तेलंगाना में 40 है। तो 58 और 40 ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का सीट 175 है और तेलंगाना में विधानसभा का सीट 119 है। आ गया होगा क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, महाराष्ट्र का भी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहां पर सभी चीज आपको जानना चाहिए, जैसे कि विधानसभा का सीट कितना है, विधान परिषद का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है और राज्यसभा में सीट कितना है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा का सीट जो है 288 है और लोकसभा का सीट जो है 48 है और राज्यसभा का सीट जो है 19 है और विधान परिषद का सीट जो है वो 78 है। क्लियर। उसी प्रकार बिहार के बारे में जानिए। बिहार में जो है 243 सीटें हैं विधानसभा का, लोकसभा का 40 सीटें हैं और राज्यसभा का 16 सीट है और विधान परिषद का 75 सीट है। क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश में क्या है कि 403 विधानसभा का सीट है, लोकसभा का 80 है और राज्यसभा का 31 है और विधान परिषद का 100 सीट है। विधान परिषद का 100 सीट है। क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है नेक्स्ट वीडियो की ओर हम बढ़ेंगे। जो भी आप एक्सपीरियंस देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।